हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। हम यूनिट 4 पहले कर चुके हैं अप्रैल के मंथ में, तो हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस बेसिकली होता क्या है, जो हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। लाइक हमने 9th में फॉर्म भरा था, तो 9th में फॉर्म भरते वक्त आपको एक शीट दी गई थी जिसमें आपको अपने डाटाज को लेके आना था, दैट इज़ कॉल्ड अ डाटाबेस। तो डाटाबेस आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है, टिपिकली किसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसकी जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रूम होटल्स दिया गया एग्जाम्पल्स में। तो स्टेशनरी शॉप में कितनी बुक्स अवेलेबल है, कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो इन चीज़ों को जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर डाटाबेस, जो कि पूरे स्टॉक की एंट्री बताता है। और इसका इन्वॉल्व कब हुआ था, ये शुरुआत कब होती है 1960s में, जब इंक्रीजिंग ऑफ मतलब बिल्डिंग की और चीज़ों की जब इंफॉर्मेशन रखनी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो फिर हमने अब इस लेसन में हम DBMS के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर विच कंट्रोल्स, क्रिएट, मेंटेन द यूज़ ऑफ डाटाबेस। ठीक है, और ये बेसिकली डाटा को रखने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, फाइल्स को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली, इसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। वी ऑल नो दैट जो वेल नोन DBMS है वो ओरेकल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर जो हमें यूज़ करना है वो करना है MySQL। हम MySQL पे पढ़ेंगे। तो डाटा के दो टाइप्स होते हैं, एक है फ्लैट फाइल, एक है रिलेशनल फाइल्स। फ्लैट फाइल मीन्स जो सिंगल टेबल फाइल्स होती हैं और इसमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा रखा जाता है, जैसे कि आपका फॉर्म्स हो गए, फॉर्म की सिमेट्री होती है पर वो कम इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। लाइक योर जो आपके गैजेट्स होते हैं UT1, UT2, UT3 वाले। पर जब वो चीज़ें टैबुलर फॉर्म में मल्टीपल टेबल्स के ग्रुप में बन जाती हैं, जिसमें कि सारे कंबाइंड होकर रिपोर्ट कार्ड बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर रिलेशनल। और रिलेशनल का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स। तो फिर आपका आगे डाटाबेस सर्वर। सर्वर जो होता है जिसमें एक्चुअली आपका डाटाबेस स्टोर है। जैसे कि हम जब एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन करते थे और वो जब ऑन नहीं होता था तो हम जाते थे कंप्यूटर लैब में कि प्लीज़ स्विच ऑन द सर्वर। तो बिना सर्वर के फैसिलिटी के हम किसी चीज़ को ओपन नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव RDBMS। RDBMS इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम EF कोड ने से इंट्रोड्यूस किया था। बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। 1969 में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। और ये इसका मेन पर्पस होता है टू अरेंज द डाटाज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और इसमें आपके पास कुछ टर्म्स यूज होंगी लाइक टपल्स। जैसे हम रो होती है, इसको हम यहाँ पे टपल कहते हैं। नाउ वी हैव द पर्पस। उसका पर्पस क्या है, हमें अपनी क्वेरीज, जैसे मान लीजिए हमें ढूंढना है कि कौन सी ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाएंगी, तो वी हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑन दैट। तो उसके बेस पे हम क्वेरी करेंगे, उस क्वेरी पे हमें आंसर मिलेगा। तो सभी ट्रेन के नाम नहीं आएंगे उस केस में, ओनली विच ट्रेन कम्स फ्रॉम दिल्ली एंड गोज टू मुंबई, उसी की लिस्ट शो होगी, बाकी ट्रेन की लिस्ट शो नहीं होगी। देन वी हैव डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, लाइक वी हैव टू स्टोर, मैनेज द इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज। हर एक एलिमेंट को हम वहाँ पे आइटम के नाम से जानते हैं। हर एक चीज़, हर एक वैल्यू आइटम होती है, फील्ड्स होती हैं। कंप्लीट ग्रुप ऑफ फील्ड को हम रिकॉर्ड कहते हैं। और जो एक्चुअल वैल्यू है, लाइक नेम इज़ संगीता, रिकॉर्ड इज़ वॉट एवर सैलरी शी इज़ गेटिंग, पूरा डिटेल जो है वो रिकॉर्ड बन जाता है। और इस सिंगल इसकी वैल्यूज़ होती हैं। और डाटाबेस कैन हैव वन और मेनी टेबल्स। कई टेबल्स भी हो सकते हैं और सिंगल टेबल भी हो सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी अ फ्लैट फाइल और इट कैन बी अ रिलेशनल फाइल। एक एड्रेस बुक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ DBMS। जो कंपनी के रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं टैबुलर फॉर्म में, वो भी DBMS के फॉर्मेट में ही होते हैं। और डाटाबेस इज कंटेनर दैट होल्ड्स टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि जिसमें टेबल्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कई वैल्यूज़ होती हैं, उसको वो मैनेज करता है अच्छे तरीके से। दिस इज कॉल्ड योर डाटाबेस। इसे एक और तरीके से याद कर सकते हैं, लाइक पीपल वे हैविंग द सेम नेम।
चारू अरोड़ा और द सेम एड्रेस मेंबर ऑफ द फैमिलीज, पर फिर भी हम उसमें वी आर क्रिएटिंग अ डाटाबेस, हम इसमें यूनिकनेस लाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर लेते हैं। लाइक अगर मेरे नाम में फ़ोन मेमोरी में 2 संगीता है तो मैं उसमें कुछ ऐसा डालूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा किसका नंबर, तो यूनिकनेस फिर भी हम उसमें रखते हैं डिफरेंट डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। और DBMS का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, लाइक रवि 2 हैं और दोनों सेम सेक्शंस के, तो हम कुछ ना कुछ उसके आगे लगा देंगे रोल नंबर, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा रवि की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। और इसमें आपकी 100% यूनिक वैल्यूज़ को ही स्टोर किया जाता है। कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू रहती हैं, बिना उसके हम कभी भी रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, हमें ढूंढने में बहुत ही मुश्किल आएगी। तो इसमें दिया गया एग्जांपल रवि का कि रवि 2 है और दोनों ही सेक्शन ए में है, तो हमने क्या किया, उसके आगे रोल नंबर ऐड कर दिया है, जिससे कि ये यूनिक वैल्यूज़ बन गई। नहीं तो नेम भी यूनिक होता है, पर उस केस में ये वैल्यू ख़राब हो जाती है जब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये आपका हो गया। फिर इसमें कुछ ये एग्जांपल दिए गए कस्टमर्स के। हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, एवरी टाइम यू सेल एन आइटम, शीला, वैभव, तो ये बार बार वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर। अगर हमने एक ही चीज़ 2 बार 3 बार सेव की है और हर बार इसका नाम डिफरेंट हो रहा है, एक बार शीला में हमने डबल ई लिख दिया, अगली बार शीला में हमने आई लिख लिया, तो दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। जब कहीं भी मित्तल में हमने सिंगल टी लगा दी, फिर हमने डबल टी लगा दिया, तो कुछ भी इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो वी कैन नॉट हैव द रिकॉर्ड कि किसने कितनी बार कोई चीज़ परचेज की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमने ऑर्डर आईडी लगा दी है, जिससे कि हम इसको यूनिकली फाइंड कर सकें। और इस यूनिक फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ की विच डज नॉट हैव अ ज़ीरो वैल्यू, मतलब कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं हो सकती इसमें और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। लाइक क्लाइंट आईडी हर बार हर आदमी की न्यू बनेगी। तो ये आपको प्राइमरी की के बारे में बताया गया है। प्राइमरी की एक भी हो सकती है और 2 लोगों को मिला के भी हो सकती है, लाइक ऑर्डर आईडी एंड क्लाइंट आईडी। ठीक है, फिर होती है फॉरेन की किसी और टेबल की प्राइमरी की जब किसी और टेबल में यूज़ हो रही होती है उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। जैसे कि इस टेबल में क्लाइंट आईडी क्लाइंट टेबल की प्राइमरी की है, पर सेल्स टेबल में वो फॉरेन की बन जाएगी, क्योंकि वो वहाँ की भी प्राइमरी की है, क्लाइंट आईडी जो है वहाँ की प्राइमरी की है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता जो क्लाइंट आईडी है वहाँ पे हो भी ना और हम यहाँ पे सेल कर दें उसको। तो ये चेक करेगा क्लाइंट टेबल में कि हमारी जो क्लाइंट है वो सेल के वक्त अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि हम जब बुक इशू करवाते हैं तो एक बुक नंबर होता है और एक आपका आईडी नंबर होता है जो कि कार्ड पे लिखा होता है। तो मैडम ये चेक करेंगी कि जिसको मैं बुक इशू कर रही हूँ उसकी आईडी एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम उसमें आईडी देखेंगे। हम जब भी मैम आई कार्ड लेते तो पहले चेक करते हैं कि जो बच्चा आया है उसकी फ़ोटो मैच हो रही है कि नहीं हो रही। दिस इंडिकेट्स कि आपका ओरिजिनल आदमी ही लाइब्रेरी में आया है बुक इशू कराने के लिए। और फिर हम बुक का नंबर चेक करेंगे और फिर बुक को इशू करेंगे। इस केस में बुक नंबर प्राइमरी की हो जाएगी, पर जो क्लाइंट आईडी है या स्टूडेंट आईडी है वो फॉरेन की हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल हम अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस। और हम सेशन 2 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।